So hello everyone, welcome to StudyIQ. आज हम डिस्कस करबा 2024 रो जो ज्योग्राफी ऑप्शनल PYQ ताको एनालिसिस करया पे मु चेष्टा करबी कि why these questions came and how to approach these questions, how you would have approached these questions को नेके हम डिस्कस करबा सेशंस राइट. तो ता पूर्व मु कहि रखे देखो geography optionals is one of the most popular subject हम कहबा both in CSE, that means हम कहबा UPSC and OPSC both रे, and काफी important subject है जाए कि if somebody is having concept and clarity with current affair जदि अछि PYQ solve करि चंती and continuously subject प्रति तांकर जदि कहबा बे dedication रहछि तो definitely बहुत बढ़िया मिलिबो. एंड जो ये जो गोटे ना कि किसी लोग मार्क ड्राफा फैलिवा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल इज नॉट मार्क फेचिंग ऑप्शनल्स, दीज आर आई वुड से व्हाट बेसलेस एंड नथिंग हैज टू डन विथ दिस राइट. किसी सेमती किसी ना लास्ट ईयर इटसेल्फ भी आप जानते रैंक 10 ज्योग्राफी ऑप्शनल्स, रैंक 8 ज्योग्राफी ऑप्शनल्स आउरी मध्य अच्छे पिला बहुत सारा पिला पाई. And traditionally geography optionals is the best chosen by the civil servant कारण GS रे वेटेज था जा भी हो चल तो डिस्कस करबा आज. तो फर्स्ट हम देखियो पेपर 1 ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 देखियो 2024 रो दैट मींस ओडिशा जो हमर OPSC ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 हम देखियो OPSC रो मेंस वाला क्वेश्चंस 3 घंटा सेशन था आज रिजल्ट 250 मार्क्स रहबो आपनकर टोटल मार्क्स रहबो 18 क्वेश्चंस टोटल रहबो. सेक्शन ए रे आपनकर 12टा क्वेश्चन रहबो 12टा 10टा करिया पड़िबो आ सेक्शन बी रे 6टा रहबो 6टा रो आपनको 5टा क्वेश्चन करिया पड़िबो. तो आपन जो सेक्शन ए रहिछि एथरे 12टा क्वेश्चन रहबो 12टा रो आपनको 10टा करिया पड़िबो जोटा कि 15 मार्क के क्वेश्चंस आ सेक्शन बी रे हम कहबा 6टा क्वेश्चन रहबो 6टा रो आपनको 5टा क्वेश्चंस करिया पड़िबो. चलते डिस्कस करियो ताले से कुछ डिस्क्राइब द सोर प्रोसेस एंड डेवलप्ड ऑफ द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म अलोंग द कोस्ट. देखंतु ये क्वेश्चंस होची फास्ट क्वेश्चन जोटा राइट फास्ट क्वेश्चन ये सब 15 मार्क के क्वेश्चंस ये आपन देखि परते ये सब 15 मार्क के क्वेश्चंस ना. ये जो क्वेश्चंस आसी प्रथम क्वेश्चन जोटा देखि परिबो समस्ते राइट. ये क्वेश्चंस OPSC रो मु गोटे कथा कहि रखे जदि मु आपको एनालिसिस करबी आपन जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखिबे कि OPSC रो मु कहबी ये जो लैंडफॉर्म वर्ड ना ये जो वर्ड लैंडफॉर्म OPSC रो एटा फेवरेट टॉपिक. आई मीन्स OPSC प्रत्येक वर्ष खाली ए मेंस नो एटा हम डिस्कस करूचे कहार 2024 रो वी आर डिस्कसिंग 2024 आ पूर्व 2023 कथा नहीं जानतु 2022 कथा नहीं जानतु 2021 कथा नहीं जानतु लगातार जदि आम देखा OPSC लैंडफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चंस पचारुछि मेंस रे एंड प्रिलिम्स रे मध्य पचारुछि. आई मीन्स आमर जो अच्छी लैंडफॉर्म अच्छी चाहे से कोस्टल कथा नहीं जानतु एरिड कथा नहीं जानतु ग्लेशियल कथा नहीं जानतु कास्ट कथा नहीं जानतु फ्लूवियल कथा नहीं जानतु और पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म कथा नहीं जानतु बिकॉज पेरिग्लेशियल लैंडफॉर्म नहीं आमर राइट. तो जेहेतु OPSC सिलेबस पेरिग्लेशियल लैंडफॉर्म नहीं तेणु जदि लैंडफॉर्म चैप्टर को गोटे पिला चाहे से कोस्टल हो एरिड हो ग्लेशियल हो फ्लूवियल हो किंबा हमें कहबा पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म ये पांचटा जदि आप लैंडफॉर्म पढ़ी ताले पांचटा आपको गोटे लैंडफॉर्म पक्का मिलिबो. आउ गोटे लैंडफॉर्म जदि मुझे ऐड करने जीवी दैट इज द वर्ड बॉटम टोपोग्राफी ऑफ ओशन 3टा इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन. देन आपको आउरी बल्ले बल्ले दैट मीन्स आम जी एतिक डिस्कस करदे तो प्रत्येक वर्ष आपको प्रिलिम्स मेन्स रे गोटे क्वेश्चन आपको मिलिबो. तो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स काफी हाई आम कहीपर. बट ए वर्ष जदि आम देखा टी हटके क्वेश्चंस थिला क्वेश्चंस रो डिमांड किसी अलग थिला एंड द डिमांड वाज प्रोसेस. ध्यान से देखिए सोर प्रोसेसेस से कही प्रोसेसेस आई मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेस describe अपनी एथरे देखन डिपोजिशनल से कहते इट्स टॉकिंग अबाउट डिपोजिशन ये इरोजनल लैंडफॉर्म कथा कहनी ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कथा कहते. आई मीन सोर प्रोसेस कौन describe द प्रोसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कोस्टल लैंडफॉर्म. ताले प्रोसेस कौन इरोजन प्रोसेस कौन डिपोजिशन प्रोसेस कौन रिवर केमती डिपोजिट करूची सेडिमेंट विंड एक्शंस कौन. तो ये प्रोसेस रे हमको लिखबार थिला कौन वेव्स एक्शन विषय रे राइट. एठी वेव्स रो एक्शंस कौन एठी ऑनशोर कौन राइट. आम जिते जो वेव्स गुड़ा आसूची वेव्स केमती कोस्टल लाइन को आम कह व्हाट सेप करूची राइट. तो गोटे आम जिते कहे कि ऑनशोर एंड जिते गोटे वेव्सटा आसूची पुणी वापस फेरिकी जाऊँगी सेपटे आउ गोटे वेव्स जिते आसूची कि कोलिजन ऑफ वेव्स एंड सेडिमेंट केमती डिपोजिट होची प्लस जो आम कहे सोर ड्रिफ्ट जहाँ आम कहे सोर ड्रिफ्ट
how the shore drift and the wind, how they are shaping and aligning the sediment across the coastal regions रे कहि परबा एठी wind रो रोल कोन एठी waves रो रोल कोन एठी river जो deposit करूची sediments तार रोल कोन तो एवरीथिंग आम कहीपर प्रोसेस आम कहीपर प्लस आम कह रॉक रो जो नेचर को ये डिस्कस करें जदि चाहिए कि रॉक रो नेचर नहीं डिस्कस करें आप हाफ ऑफ द पेज को आपन सेप लिखिला देन आप कहीपर के पोजिशनल लैंडफॉर्म्स रो एग्जांपल प्रत्येक रो गोटे गोटे एग्जांपल देकी जिवे जेमती फॉर एग्जांपल्स मु कहबी कि सैंड बार कथा नहीं जानतु ऑफशोर बार कथा नहीं जानतु टुम्बोलो कथा नहीं जानतु हुक कथा नहीं जानतु स्पीट कथा नहीं जानतु लगून्स कथा नहीं जानतु एस्टुअरीज कथा नहीं जानतु दीज आर द जो लैंडफॉर्म्स इवन सैंड ड्यून्स कथा नहीं जानतु कोस्टल रीजन रे जो सैंड ड्यून्स रही दैट इज सेप बाय द विंड आम कहि परिबा तो से गुडा को हमको एथरे लिखियार थिला राइट यू कैन आल्सो राइट द सैंड ड्यून्स जो कोस्टल रीजन रे पूरा ओडिशा टू लेके तमिलनाडु जदि तमिलनाडु जो आम देखिबा तो वी आर हैविंग द कोस्टल सैंड ड्यून्स आर आल्सो देयर that is also important आम कह depositional landforms तो सेटा को मध्य आम गोटे you can also add into this answer तो ये रहिबो that would be fast part मु कहबी जियोमॉर्फोलॉजी रो क्वेश्चंस रही देन से कुछ ए जो माराइन रिसोर्सेस कथा नेक्स्ट क्वेश्चन ओसोनोग्राफी रो आसिला माराइन रिसोर्सेस देखंतु माराइन रिसोर्सेस आपन को बायोटिक अछि अबायोटिक अछि कमर्शियल रिसोर्सेस अछि बा हम कहबा राइट कमर्शियल रिसोर्सेस सो तीन प्रकार रिसोर्सेस हमें वी कैन हैव मतलब एथरे आपन तीन प्रकार रिसोर्स लिखिबे बायोटिक अबायोटिक और गोटे कमर्शियल रिसोर्स तीनटा रिसोर्स लिखिबे प्लस से कहूची से गिव एन अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड रो कोठी कोठी को माराइन रिसोर्सेस ताले हम कहबा give a brief account of the important marine resource of the world. I means कोठी आपन को ऑयल मिलुची कोठी आपन को गैस मिलुची कोठी आपन को डीप सी नटूल्स मिलुची पॉली आई वुड व्हाट जोटा पॉली नडूल्स को हम कहे बट पॉलीमेटालिक नडूल्स कथा हम कहे ताको हम डिस्कस कर पारथांते कॉन्टिनेंटल शेल्फ रे कोन मिलुची स्लोप्स रे कोन मिलुची डीप सी रे आम जो कौन कौन मिलूँ जोटा मुझे कहली कि हाइड्रोथर्मल भेंट कथा आप लिखिपारे यू कैन हाव कोरल्स को लिखिपारे ये आप गैस कथा लिखिपारे ऑयल्स कथा लिखिपारे राइट तो ये जो रही आम कहबा जेते नडूल्स कथा मुझे कहली पॉलीमेटालिक नडूल्स सब रही कथा लिखिपारे हाइड्रोथर्मल भेंट कौन रही ता व्यतीत एनर्जी रिसोर्सेस तो बहुत सारा अच्छी लिखिपारे बायोटिक रे बहुत सारा लिखिपारे आप कोरल्स होगा फिशेस होगा क्राब्स होगा जेते अच्छी नेक्टॉन्स होगा फाइटोप्लैंक्टन्स कथा नहीं जानतु ये सब आप बहुत सारा तो यहाँ मो मत इसे मतलब इजी गो क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस पूरा इजी गो समस्ते इजिली करें क्वेश्चन क्या डिफिकल्टी जाई न सेमती से कही डिस्कस द एनर्जी फ्लो इन द बायोजियोकेमिकल साइकल्स देखो with special reference to the nitrogen कथा से कही आई मीन्स नाइट्रोजन साइकल्स रे जो एनर्जी फ्लोटा ताकू लिखियार अछि तो जेतले बायोजियोकेमिकल साइकल्स ए वर्ष एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बिलीव मी और नॉट मु एग्जाम रो 2 दिन पूर्व जो मोर ज्योग्राफी ऑप्शनल मेंटरशिप थाई मु सेतरे पिलां को कहिथिली कि देखो ये जो दीटा क्वेश्चंस डेफिनेटली मु जदियो प्रोसेस कथा कहि नथिली बट लैंडफॉर्म कथा मु कहिथिली कि देख लैंडफॉर्म आसीबो टू बी ऑनेस्ट जदि मु पिलां को मु कहिबी कि मु पिलां को कहि नथिली प्रोसेस कथा कहि नथिली कि मु कहिथिली कि ठीक अछि लैंडफॉर्म पठि कि जाओ गोटे क्वेश्चंस आसीबो एटा मु आज यूजुअल कहिथिली एंड दिस वन ए दिया हितला ये पूरा मु कहिबी एटा पूरा मतलब रेड हाइलाइटेड करि कि मु पिलां को देइथिली कि कही बायोजियोकेमिकल साइकल गोटे क्वेश्चन आसो डेफिनेटली ए वर्ष क्वेश्चन आसी राइट तो ये विथ रेफरेन्स टू द से नाइट्रोजन साइकिल कही तो ये आप कार्बन कथा नहीं जाऊँ नाइट्रोजन कथा नहीं तो ऑक्सीजन कथा नहीं जानतु वाटर साइकिल्स कथा नहीं जानतु फॉस्फोरस साइकिल्स कथा दैट मीन्स गैसियस एंड सेडिमेंटरी तो आपन एथिरे दीटा जिनस को आपन फोकस करे पड़े गैसियस एंड सेडिमेंटरी जो साइकिल्स रही हमरो राइट एटा तो साधारणतः पिला एनवायरनमेंट रे पढ़ंती जो हमरो शंकर आईएएस एनवायरनमेंट बुक्स जो मन करछे से माने सेथरे भी पढुचंती इवन बेसिक एनवायरनमेंटल क्लासेस रे मध्ये आपण माने पढिथिबे एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल रे मध्ये हम सेम जिंस को पढिथौ तो दैट वुड बी ए काफी मतलब मु कहबी इट वाज नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट ऑल बट हां नाइट्रोजन साइकिल जितना आप लिखुंट यू हैव टू फोकस केमती आप डायग्राम्स लिखे ये डायग्राम ड्र करेंगे और जिते बड़े भी कौन सी भी आंसर चाहे से एटा हो जोटा जोटा भी आंसर कर यू हैव टू ड्र द मैप
मैप जदि जोटी मैप दरकार लिखंतु जोटी डायग्राम्स दरकार जोटी फिगर्स दरकार ज्योग्राफी ऑप्शनल मीन्स यू हैव टू ऐड द डायग्राम मैप्स एंड फिगर्स वगैरह ऐड करिया पे पड़िबो दैट इज मस्ट सो दैट व्हाट जो एग्जामिनर्स माने खाता देखुचंती दैट वुड बी इजी फॉर देम से मन को भी टिके इजी हे जो सो दैट दे वुड बी अवेयर हां ठीक ठाक छ तो ए गोटे रीजंस मु जोटा मु डिस्कस करबे के चेष्टा करली कि ए जो एथरे जो डिफरेंट बैक्टीरिया अछि जेमति नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कथा नै जानतु नाइट्रोबैक्टर कथा नहीं जानतु डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया कथा नहीं जानतु राइट जे नाइट्रोफिकेशन पाई रही लैंड रो किछि बैक्टीरिया रही वाटर रे साइनो बैक्टीरिया कथा नहीं जानतु राइट ब्लू ग्रीन एल्जी से आको हमें कहचे तो डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया मते रही नाइट्रिफाइड पे रही राइट नाइट्रोसोमोनास कथा नहीं जानतु तो ये सब भी किछि जो कीवर्ड्स होछि ताको मते हेटे लेकिन गोटे डायग्राम फ्लो कर देखियार थला जब यू इनसोलेशन से कोछि इनसोलेशन कोन हीट बजेट तो हीट बजेट रे सेटा डायग्राम करिया थला के 35% पळौची 14% 100% इज कमिंग 65 आमे केबा 15% 35% गायब हेकला क्लाउड रो रहला au केते 65 रो 14% ऑब्जर्व हेकला रहला 50 amps देन आमे के 37 एंड 14 37 आसीबा आमे कोन डायरेक्ट रिसीव करियो 14 करियो तो इनडायरेक्ट रिसीव करो थ्रू द डिफ्यूजन्स ये सब जहा त मने जानचो कन्वेक्शन एवापोरेशन ए द्वारा केते केते रिलीज हबो एटमॉस्फेयर केते रहिला राइट 48% एटमॉस्फेयर रहिबो अर्थ रो जो रहिला ताकू बस गोटे डायग्राम देखि करिया त हीट बजेट बहुत इजी क्वेश्चन से बस पचारची आ ए वर्ष मु कहबी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पचारची ज्योग्राफी ऑप्शनल्स राइट सब ऑप्शनल रे आसी एमते ना कि खाली ज्योग्राफी ऑप्शनल्स बाकी ऑप्शनल रे भी रीजनेबली क्वेश्चंस बहुत बढ़िया दैट मींस यदि मु जो ऑप्शनल को जीएस सहित कंपेयर करबे ना ऑप्शनल वाज इजी एंड जीएस वाज काफी डिफिकल्ट थिला तो जीएस रो जदि मते एनालिसिस करे पे कहबो तो जीएस काफी टफ थिला आज कंपेयर टू ऑप्शनल्स देन रिसेंटली देयर वाज अ मैसिव वाटर स्पाउट तो से कहउचंदी के देखंतु एटा चिलिका गोटे ओडिसा गोटे क्वेश्चंस पचले करंट अफेयर को नेकी ये क्वेश्चंस करंट अफेयर के चिलिका रे वाटर स्पाउट जदि एटा वाटर स्पाउट काहू बुझी पड़लनी से कहछि जलस्तंभ ए जो जलस्तंभ जो हाकू हमें हाथी सुड़ा बोली कहाजे हाथी सुड़ा बोली ओडिया रे कहाजे सेतिमे से पचारचे व्हाट इज कॉल्ड लोकली कोन कहाजे तार कॉजेस कोन तार कॉन्सिक्वेंसेस कोन फॉर्मेशन लेख राइट आर कॉजेस कोन व्हाट आर द कॉजेस तार कॉजेस कोन कॉन्सिक्वेंसेस कोन तार फॉर्मेशन लिखिबो बस हेकला तमरो वाटर स्तंभ जाको हमें कहचे तो ये करंट अफेयर पार्ट थिला राइट जहाँ को हमें करंट अफेयर पार्ट रखेबा तो दैट मींस हाथी सोड़ो जोटा हमें कहचे इट्स ए लाइक टॉर्नाडो जहाँ को हमें कौन कहबे इट्स ए टॉर्नाडो इट्स ए टाइप ऑफ टॉर्नाडो बट वाटर कलम विल फॉर्म इट्स अ व्हाट वाटर कलम विल फॉर्म जहाँ को हमें लोकली कहचे हाथी सोड़ो बोली कहचे तो एटा मध्य आमे डिस्कस करि पारथांते जो माने टॉर्नाडो पढ़ी छंती टॉर्नाडो पे कंडीशंस कोन दरकार ट्विस्टर यूपीएससी मध्य पचारची ये क्वेश्चंस को जदि मु यूपीएससी रे लिंक करबे तो यूपीएससी तो क्वेश्चन पचारथला ट्विस्टर्स कोन अपन पचारथले के कहीं गल्फ ऑफ मैक्सिको रे अधिक ट्विस्ट देखा दे सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम कहबा तो जदि मु कहबी सेही भले क्वेश्चन एटा को बास खाली चेंज करके रीजन चेंज करके करंट अफेयर ऐड कर दैछते जो मन यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करथो तले क्वेश्चंस को आराम से कर परिबे राइट तो यूपीएससी क्वेश्चन मु बारंबार कहे कि यूपीएससी क्वेश्चन को सॉल्व करो same time given account of the factor influencing the world distributions of the plant and animals तो एथरे आपण टेम्परेचर कथा लिखिबे प्रेसिपिटेशन कथा लिखि परिबे राइट टेम्परेचर हेगला प्रेशर कथा लिखि परिबे सॉइल कथा लिखि परिबे ये सब केमती फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दैट हम हिस्टोरिकल जेमती दैट मींस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहि परिबे प्लेट टेक्टोनिक कथा लिखि परिबे जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स रहिछि देन आपण राइट देन आम कहीपर पैसिव रही देन जो आम कहे डिस्पोजल सिस्टम आप आंसर लिखि पारे कि पैसिव डिस्पोजल एक्टिव डिस्पोजल्स ह्यूमन फैक्टर्स कौन रही ये सब फैक्टर्स को आम ये लिखि पारि देन सम कीवर्ड्स रहा फॉर एग्जांपल्स मु कहबी कि जो वालस लाइन रही सो ये आंसर लिखि पारि जहाँ भी हो देन टाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइड्स कही डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइड्स कौन देख टाइड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म देख टाइड्स मेकानिजम्स लिखा था जोटा आम कह सन मून को सन एंड मून रो जो अट्राक्शन द्वारा जो टाइड्स फॉर्मेशन हुए गोटे तो आम कह व्हाट दैट मीन्स आम सेंट्री पेटल फोर्स आम कह सेंट्रीफ्यूगल और गोटे सेंट्री पेटल द्वारा फॉर्मेशन हुए गोटे रिएक्शनरी फोर्स ऑफ द अर्थ द्वारा फॉर्मेशन हुए आउ गोटे सन एंड मून रो अट्राक्शन जो फॉर्मेशन होते तो टाइड दी प्रकार फॉर्मेशन हुए टाइप्स ऑफ टाइड कही से तुम स्प्रिंग कथा लिख से तुम
नीप कथा लिख से तुम आपोगी कथा लिख से तुम पेरिगी कथा लिखिपर राइट से तुम इक्वेटोरियल कथा लिखिपर ट्रॉपिकल ट्राइड्स कथा लिखिपर तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइड्स अच्छे आम सेमी डायरेक्टनाल अच्छी डायरेक्टनाल अच्छी ये सब टाइप्स आम ट्राइड्स लिखिपर तो इजी हो एग्जामिनर को देखा सेमती कही राइट एंड अकाउंट ऑफ द आइडियल कंडीशन फॉर द कोरल्स ग्रोथ पे कौन दरकार टेम्परेचर सालिनिटी टर्बिडिटी ऑफ वाटर के दरकार डेंसिटी मतलब प्लेटफॉर्म वाटर प्लेटफॉर्म कौन रहा दरकार सेटा लैटिट्यूड केते हवा दरकार केते सालिनिटी केते टेम्परेचर क्लियर वाटर मोबाइल वाटर लीस्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस कथा नहीं जो पोल्यूशन कम हवा दरकार ये सब लिखि था तो तापर से कोई टाइप्स रे साधारणतः डार्विन कथा जति हम लिखि थांते ताले हम लिखि थांते कोन फ्रिंज टाइप एक्टल टाइप्स एंड बैरियर टाइप सेटा लिखि थांतो देख जो मैंने यूपीएससी पढ़ी करंट अफेयर पढ़ी से लिखिपर कि स्नोफ्लेक्स कोरल्स कथा लिखिपर येलो कप कोरल्स कथा लिखिपर ब्लैक कोरल्स कथा लिखिपर बाकी भी कोरल सब अच्छे सो दैट वुड बी एंजॉय देन से कहे एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड मूवमेंट ऑफ द प्लानेटरी विंड्स तो प्लानेटरी विंड्स मतलब कौन दोज विंड्स आर द आम कह जोटा कि प्राइमरी विंड्स आप ट्रेड विंड कथा नहीं वेस्ट इंडीज कथा नहीं जानतु ईस्टर्ली कथा नहीं जानतु जेट स्ट्रीम कथा नहीं जानतु दीज आर द प्लानेटरी विंड्स बट बेसिकली मु कहबी जेट स्ट्रीम विंड को ये न लिखी डोंट मतलब राइट जेट स्ट्रीम हियर बेटर प्लानेटरी विंड्स जी अच्छी दीटा पोलार ईस्टर्ली वेस्टर्ली एंड आम कह जोटा आम ट्रेड विंड को लिखिदेले हो बाकी दरकार बिकज दे विल बी जियोस्ट्रॉपिक विंड से कौन जो जियोस्ट्रॉपिक विंड पार्ट हो सो डोंट राइट देम सो दैट वुड बी ओनली एथर गोटे डायग्राम ड्र कर देखा यहाँ तुम ईस्टर्ली ये वेस्टर्ली ये ट्रॉपिकल्स आम कहीपर बट आईटीसी जेट जो फॉर्मेशन होची दैट इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ताकू डिस्कस करते हो देन से कुछ एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कार्बन साइकिल कार्बन साइकिल काम कौन मैन एंड एनवायरनमेंट पे कार्बन साइकिल ताल देख जियो बायो जियो केमिकल साइकिल दुईटा आसला प्रथम से पचारे नाइट्रोजन साइकिल देन पचारे कार्बन साइकिल तो ताहले मु कहबी बायो जियो केमिकल साइकिल मु जो तुम को देइथली राइट मोर मेंटरशिप अंडर जो पिला माने पढुथले मु तो कहिथले ऑलरेडी के आसीबो बोली तो दुईटा क्वेश्चन हमको आसला कार्बन साइकिल भी आसला नाइट्रोजन साइकिल भी आसला तो बहुत बढ़िया तो राइट ये तो बहुत इजी कार्बन साइकिल्स तुम कही पार कि केमिति राइट सेटा को केमिति हम यूज करूचे बा तार फोटोसिंथेसिस रे रोल कोन होची केमिति कार्बन फिक्सेशन होची पुनी केमिति एटमॉस्फेयर को रिलीज होची राइट ये सब हम लिखि पार जा भी now what are the different cause of the biodiversity loss biodiversity loss ro causes तो तुम लिखि परबो से अर्बनाइजेशन हो कि तमरो एग्रीकल्चर सब मोस्ट रेस्पोंसिबल कि एग्रीकल्चर से मतलब कॉजेस देखो कॉजेस रे तमे मैनमेड कॉजेस लिखि पारिबो नेचुरल कॉजेस लिखि पारिबो देन तापर तमे इज फैक्टर्स आम कही पार तब लिखिपर जमी अर्थक्विक लेट से फॉर से आई से वोल्केनिक इरप्शंस फॉर से सुनामी कथा नहीं जा फॉर से फ्लड कथा नहीं जा फॉर से फॉरेस्ट फायर कथा नहीं जा तो दिस काइंड ऑफ मु एगुडा सब लिखिपर सेमती ह्यूमन फैक्टर्स रे आम लिखिपर कि एग्रीकल्चर अर्बानाइजेशंस ये सब आम कहीपर लैंडस्लाइड वगैरह जहाँ अच्छी तुम ताकू कही पार देन तार गोटे गोटे तक से कह एक्सप्लेन डिटेल्स इज फैक्टर्स कैन अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी यस डेफिनेटली इज फैक्टर विल अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज मुझे कहीपर कि क्लाइमेट चेंज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स आम कहीपर बायोडाइवर्सिटी लॉस क्लाइमेट चेंज भी गोटे फैक्टर्स आम कहीपर राइट चेंज इन द क्रायोस्फीयर आम कह दैट मीन्स जो क्लाइमेट चेंज होची फॉर से आप आर्टिक कथा नहीं अंटार्कटिका कथा नहीं हिमालय कथा नहीं जानतु बायोडाइवर्सिटी चेंज होनी चेंज होची लॉस होची सेटा मध्ये हम लिखि पारथांते तो डिफरेंट डिफरेंट मैप देखि हम कहि पारथांते देन एयर मास से कुछ डिफाइन एयर मास एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मास 16 प्रकार एयर मास आपण लिखि थांते एठी बट 16 प्रकार एयर मास रो 16 प्रकार को डिस्कस करे नथला पोलार कॉन्टिनेंटल पोलार मैरीटाइम्स ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल मैरीटाइम्स बेसिकली 4 प्रकार देन आमरो कॉन्टिनेंटल स्टेबल अनस्टेबल वार्म कोल्ड कॉन्टिनेंटल कोल्ड स्टेबल अनस्टेबल सेमती आम कहबा कॉन्टिनेंटल वार्म स्टेबल अनस्टेबल ये तो तार 16 प्रकार तुम मैंने जानते हो जो मैंने पढ़ुच 16 टाइप्स ऑफ एयर मास समस्ते जानी बस एयर मास रो डेफिनेशन लिखि था तो राइट देन ताको हमें तार कैरेक्टरिस्टिक्स लिखि थांते राइट तापर हमें ताको टाइप्स लिखि कि तुमको गोटे वर्ल्ड तो ये थला हमें सेक्शन 1 तो सेक्शन ए को मु देखि देले नाउ कम्स टू सेक्शन बी तो सेक्शन बी रे दैट इज क्रिस्टलाइज सेंट्रल प्लेस थ्योरी रे एप्लीकेशन पचारछंती एप्लीकेशंस प्रेजेंट टाइम रे कोन एप्लीकेशंस रहिछि राइट तो प्रेजेंट टाइम रे एप्लीकेशंस को नै किसी कहिसंती देखंतु प्रथम कथा हला कि क्रिस्टलाइज थ्योरी प्रथम थर पे ओपीएससी पचारनी कि यूपीएससी प्रथम थर पे पचारनी यूपीएससी ओपीएससी क्रिस्टल थ्योरी बहुत थर पचार यूपीएससी एप्लीकेशन बहुत थर पचार तेणु ओपीएससी एथर एप्लीकेट पार्ट को पचार दैट मीन्स यू प्रूफ है कि आगु को जो थ्योरी सब पचरा जाइए रिपीट हो बट तार एप्लीकेशन पार्ट को पचार सीपीटी जमती फॉर एग्जांपल्स तो ये जो सीपीटी जोटा एप्लीकेशन
फॉर एग्जांपल्स मु कहबी सीपीटी रो जेतरा एप्लीकेशंस कथा कहउचंती आई मीन्स हायरार्की ऑफ द सेटलमेंट्स कथा नहीं जानतो एंड लेट्स से प्राइमेट सिटी कथा नहीं जानतो राइट सेटा मध्ये हमको जान पर थ्रेशोल्ड कथा नहीं जानतो सेटा को मध्ये हम अप्लाई करके जानि परिबा दैट मीन्स थ्रेशोल्ड कथा कहि परिबा हम सेटा को डिस्कस करबा डेफिनेटली आई वुड से अर्बन एग्लोमरेशंस कथा हम एठी डिस्कस कर परिबा अर्बन दैट मीन्स हम कहबा जोटा को हम हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स कथा हम डिस्कस कर परिबा एथरे केबे भी अप्लाइड है कि हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स कथा हम कहि परिबा तो दीज आर द थिंग्स जोटा कि हम अप्लाइड पार्ट को जाई परिथांते सेही भलिया कि जो आपनकर ग्रोथ पोल रही जोटा पैराक्स कहि ग्रोथ पोल्स तो से कहूँ एक्सप्लेन ग्रोथ पोल्स एज ए प्रपोज्ड जो फ्रांकस पैराक्स कहते हाउ कैन इट डिफ्यूज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट जदि किए पढ़ी थबो तो माने जदि ठीक ठाक पढ़ी तो आई बिलीव समस्त पढ़ी थे कि जो ग्रोथफुल थ्योरी जेतरा आसिला इट वाज व्हाट फ्रांस को स्टडी करा जायतला पेरिस को हम स्टडी करथिले तो सेथरे सेकंड पार्ट कहूँ हाउ इट मे डिफ्यूज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट दैट मीन्स जाको हम कहूँ ट्रिकल डाउन जाको हम कौन कहूँ ट्रिकल डाउन तो डिफ्यूजन केतल हम ना सेते डिफ्यूजन हम जिते आम कह जो ग्रोथ पोल रो लास्ट स्टेज जहाँ को आम कहूँ सैचुरेशंस एंड देन इट विल ट्रिकल डाउन कौटी जो बैकवर्ड्स इफेक्ट होता से बैकवर्ड्स इफेक्ट को आम कह मिनिमाइज करने दैट शुड बी ट्रिकल डाउन तो जो डी एग्लोमरेशन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डी एग्लोमरेशन एंड ट्रिकल डाउन इफेक्ट राइट जो जिते ट्रिकल डाउन करेटा से पचार ना आपको सेकेंड पार्ट हाउ कैन इट डिफ्यूज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एंड दैट कैन डिफ्यूज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट थ्रू द ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्रू द व्हाट ट्रिकल डाउन इफेक्ट से डिफ्यूज हो पार तो सहीटा को आम ट्रिकल डाउन उपर फोकस करार देन ए फ्रांक्स से कहते एक्सप्लेन करने ग्रोथ पोल तो से ग्रोथ पोल कौन इट्स ए व्हाट इट्स ए ग्रोथ पोल मीन्स व्हाट इट्स ए फंक्शनल आम कह इट्स ए फंक्शनल रीजन इट्स ए व्हाट फंक्शनल रीजन ये हूँ गोटे कौन फंक्शनल रीजन ताले ग्रोथ पोल गोटे फंक्शनल रीजन इट इज आम कह जदि आम कह जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी कथा नहीं जानते आर द हार्ट आम कह सेंट्रल प्लेस कह ग्रोथ पोल जमती दिल्ली कथा नहीं जानते बॉम्बे कोलकाता हैदराबाद बेंगलोर दीज आर द ग्रोथ पोल्स आम जहाँ कहचे वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज मोर ग्रोथ पोल कौन था कंसंट्रेशंस there would be growth pole theory जोटा फ्रांकोइस पेरेस कहते that is Schumpeter's model he applied what Schumpeter's models that propulsive farm innovative farms ये जो सब वर्ड था propulsive farm innovative farms leading farms right Schumpeter's model को से अप्लाई करते and the state of diffusion से जोटा मुझे कहल trickle down effect that will happens in what trickle down effect that will happens तो से गुड़ा को हमको एठी लिखिया थला जा भी हो then significance of welfare approach in geography देखो significance of welfare approach in geography that came in 1970s the welfareism in geography or the welfare approach in geography came in 1970s ताले welfare approach geography रे काहे केसला because of मु कहबी radicalism तोरा इंस्पायर हितला but it would be counter productive of QR जदि देयर वर नो क्यूआर जदि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन न था लोकेशनल एनालिसिस न था एंड दैट क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन लोकेशनल एनालिसिस दे प्रमोट द कैपिटलिज्म इन द ज्योग्राफी एंड बिकॉज ऑफ द कैपिटलिज्म द वेस्टर्न कंट्रीज रे हम कहबा पोर एंड रिच भितर डिफरेंस काफी देखा गला एंड बिकॉज ऑफ द पोर एंड रिच भितर डिफरेंस अधिक देखा होची ता द्वारा कोन हला पोवर्टी ये सब देखा गला सेते में वेलफेयर अप्रोच जेतरो ज्योग्राफी आसला welfare approach means what that means humanistic center human center it's a part of human geography ताकि human रो केमती डेवलपमेंट हबो केमती रिसोर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन केमती ही परिबो इनइक्वालिटीज केमती कमिबो पोवर्टी केमती कमिबो मालन्यूट्रिशन केमती कमिबो डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड केमती लोक मेंटेन करबे एंड दैट टॉक्स अबाउट द वेलफेयर अप्रोच कहबा that means who get what where जदि मु कहबी who get what where and that is all talk about the welfare approach in the geography and that developed in the critical phase of the geography 1970s मु कहबी तो ये जो critical phase of geography रे डेवलप हेतिला तो ताकू तुमको लिखियार थिला एंड से कोची सिग्निफिकेंस कोन सिग्निफिकेंस हला अमेरिका रे जेतला आसीथिला ये जो वेलफेयर अप्रोच मु कहबी अमेरिका रे डेवलप हेतिला राइट एंड से टाइम रे अमेरिका रे आज देखबा के रीजनल डिस्पैरिटी कमिची अमेरिकार पोवर्टी कमिची से टाइम रे जति 1960s एंड 70s कथा कहबी 1950s 60s 70s अमेरिका रे बहुत सारा डिस्पैरिटी थिला द सेंट्रल अमेरिका वेस्टर्न अमेरिका वाज पोर द ईस्टर्न कोस्टल्स अमेरिका जति मु कहबी जो हमर नॉर्थ ईस्ट एंड द ईस्टर्न कोस्टल रीजन जोटा बोस्टन टू आरंभ करी पूरा जो रीजन हाईली डेवलप्ड बट सेम टाइम रे वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स
एंड आम जो कह द सेंट्रल जोटा हिली रिजन्स रही अमेरिकार बहुत पुअर थिला तो जो रीजनल डिस्पेरिटी कमी से आम कहीपर कि वेलफेयर अप्रोच आसी द्वारा बहुत सारा स्कीम्स बर्तमान सोसाइटी आप देखिए गवर्नमेंट रन कर तो बहुत सारा आप लिंक करेंगे चलते जा वेगनर कथा जी अल्फ्रेड वेगनर इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी एग्जांपल हाउ हेल्प्स रीजनल डेवलपमेंट केमती हेल्प करे इट डेवलप्ड इन द रीजनल डेवलपमेंट जमती मुझे कह राउरकेला स्टील प्लांट कथा नहीं जानतु आप टाटानगर जामशेदपुर दुर्गापुर ये सब कथा नहीं जानतु दीज आर द व्हाट दीज आर द इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ता द्वारा कौन है एज ए रीजनल व्हाट डिस्पेरिटी रिड्यूस होती इंडिया भी आम कहीपर तो दीज आर द थिंग्स आमको से लिखार था कि कौटी आयरन स्टील इंडस्ट्री है कौटी कॉटन इंडस्ट्री है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज दैट मीन्स वेबर द्वारा कौन है आम कौन कर दे नाउ सर्विंग एज अ ग्रोथ पोल से छोट छोट दो दे आर नॉट द बिग ग्रोथ पोल्स बट राउरकेला इज ए ग्रोथ पोल आम तो कहीपर छोटनागपुर प्लेटू इज ए ग्रोथ सेंटर किंतु छोटनागपुर प्लेटू रे जदि आम दुर्गापुर कथा कहबा मो झारखंड भिलाई कथा कहबी एंड आई वुड से टाटानगर कथा मुझे कहबी छोटनागपुर प्लेटू ये सब जो रीजन है तो रीजनल डिस्पेरिटी कमी से सब रीजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आसे प्रोस्पेरिटी आसी तो कमी से आमको ये लिखार था रूरल अर्बन फ्रिंज बहुत इजी तो जो ट्रांजिशन जोन थी रूरल अर्बन फ्रिंज तो जो रूरल अर्बन फ्रिंज इज व्हाट ट्रांजिशन जोन बिटवीन द अर्बन एंड रूरल नीदर इट कंप्लीटली रूरल नॉर इट कंप्लीटली अर्बन जहाँ को अर्बन फ्रिंज एंड रूरल फ्रिंज बोली कहे राइट ये कहीं हो बिकज अर्बन एरिया इज मूविंग क्लोजर टू द रूरल एरिया मीटिंग जोन ट्रांजिशन जोन्स आम कहे तो प्रथम डेफिनेशन लिखा था डायग्राम करके देखा था कि तुम सिंपल तुम देखी पार्थ कि देखो यहाँ हूँ डायग्राम्स फर से मुझे कह कि फटाफट कहीं से आमको टाइम कम मिलता है कि अर्बन एरिया ये हूँ रूरल एरिया तो दिस इज रूरल अर्बन फ्रिंज ये आमर कौन रूरल अर्बन फ्रिंज होगा तो प्रॉब्लम्स कौन रूरल अर्बन फ्रिंज प्रॉब्लम्स हूँ फास्ट लैंड यूज पैटर्न तो ये कौन देखा हमको फास्ट लैंड यूज पैटर्न देखा एंड प्रॉब्लम रोचे कि आम कह फास्ट लैंड यूज पैटर्न पॉल्यूशन देखा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप होनी एयर पॉल्यूशन तुमको देखा देन फ्लडिंग्स हो पारे दिस रीजन फ्लडिंग हो पारे क्रिमेटोरियम ग्राउंड्स देखा सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट्स देखा एंड पोवर्टी ये सब रीजन्स पोर आम कहीपर तो पोर रही आम कह रिमेडीज कौन से कुछ रिमेडीज पचार तो रिमेडीज तुम लिखी था कि आम केमती स्मार्ट प्लानिंग कर स्मार्ट सिटी कथा नहीं जानतु जिते सब आम सिटीज प्लानिंग सब चलती ग्रीन सिटी कथा नहीं जानतु से गुड़ा आप लिखे केमती केमती सीवेज को मेंटेन करा देन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ज्योग्राफी हाउ डिड दिस चेंज द नेचर एंड स्कोप ऑफ सब्जेक्ट ज्योग्राफी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जहाँ को कहे सर्टर क्यूआर फेज जो 1940s इन द 1940s एंड 50s क्यूआर फेज वाज इन पीक ता पूर्व जदि मुझे जेनेसिस ऑफ द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन लाइज इन 1950s ता पूर्व को जदि जी 1815 तो 1815 रु 1915 को मुझे कहि द जेनेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड 1915 रु नहीं 1950 जदि आम खास कर 1930 रु 1950 दैट इज द आम कहबा द क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन देन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन खत्म हुए 1960s एंड 70s रे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन खत्म हो जाए बिहेवियरलिज्म ह्यूमनिज्म्स क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशंस को डोमिनेट करे एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी बिकम डोमिनेट्स करे हम कहबा जदी 1960s एंड 70s रे तो दिस इज हाउ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशंस नाउ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशंस कौन दैट मीन्स द डिफ्यूजन ऑफ क्वांट mathematics geometry into the geography to make the geography as a generalized subject to make the geography is more generalistic to make the geography more theoretical more practicals for the evolution of theories and the models वगैरह करिया पे सेति में आस्थले माने how did this change the nature of geography is now become quantified the nature of geography is now practical the nature of geography is now generalized from the मुखै particular to general ताले नेचर ऑफ ज्योग्राफी को केमती हम चेंज कले लेट्स से फॉर एग्जांपल ता पूर्व अपन हार्टसोन कथा नहीं जानतो जेतरा हार्टसोन्स कहते हार्टसोन्स एंड सेफर डिबेट थला सेतरा हार्टसोन्स कोन कहले के ज्योग्राफी इज पर्टिकुलर्स बट सेफर क्रिटिसाइज कहते कि सेफर्स कहते इज एक्सेप्शनलिज्म शायद समझते हो मानतो कांट को कहते द फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म जे सेफर सेथरो कहते सेफर्स एंड हार्टसोन्स डिबेट समझते जानतो एंड से डिबेट रेट वाज मतलब ज्योग्राफी को एमती एज ए सब्जेक्टिव सब्जेक्ट करवा ताकू केमती आम राइट इडियोग्राफी वर्सेस नोमोथेटिक तो मैंने जाए इट वाज इडियोग्राफिक अप्रोच बट क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कौन आसला नोमोथेटिक अप्रोच को लेके जनरलाइज करने आसले मोर थियोरीज मोर एक्यूरेसी मोर मॉडल्स विल बी तो ज्योग्राफी को गोटे नुआ लाइफ देले एंड ज्योग्राफी रे बहुत सारा थियोरीज आसला वेबर कथा नहीं जानतु वर्ड स्मिथ कथा नहीं जानतु एते सारा आपनकर रैंक साइज रूल कथा नहीं जानतु आई वुड से रैंक साइज रूल कथा नहीं जानतु प्राइमेट सिटी कथा ये सब थियोरी आसला क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो
किंबा आमे विटेल्स कथा नहीं जबा वेबर कथा नहीं जबा सीपीटी कथा नहीं जबा ये सब कहीं के आसला ये सब आउटकम ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशंस तो सेटा को चेंज हैला नेचर चेंज हैला नाउ सब्जेक्ट इज बिकम generalize the subject is more scientific the subject is now more practicals ये सब हमको लिखार थिला तो दिस इज हाउ के पेपर 1 जोटा हम डिस्कस कले राइट अब हां मु कहि रखे कि जो माने एबे ज्योग्राफी ऑप्शनल्स मु पूरा स्टार्ट करिछि एबे ज्योग्राफी ऑप्शनल्स राइट गोटे फ्रेश बैच मु एबे स्टार्ट करिछि स्टडी आईक्यू रे एबे चालिछि बैच जस्ट स्टार्टेड बैच मु कहिबी ओनली 1 वीक भी क्लास हे नै जाय तो जो मैंने चाहूँ कि ज्योग्राफी ऑप्शनल्स को एनरोल करने चाहूँ राइट स्टडी आईक्यू एनरोल करते लाइव क्लासेस रब जाक लाइव क्लासेस पीवाईक्यू डिस्कसन मॉडल आंसर्स यूपीएससी एवरीथिंग आई विल कवर देयर राइट तो जो मान दरकार कोर्सेस दरकार से कोर्स आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक्स अच्छी तो जो ऑप्शनल कोर्स अच्छी यू कैन ऑल्सो एनरोल देयर एंड बिलीव मी आई विल take the responsibility for your optional. Thank you everyone. See you there in the class.